Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेकर के करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज़ के लिए। जो लोग भी देखना चाहते हैं कि उनके पार्टनर या फिर जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, हस्बैंड के लिए देखनी है, वाइफ के लिए देखनी है, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, आप देख सकते हो। आपकी जैसी भी सिचुएशन है, मैरिड है, अनमैरिड है, सारी सिचुएशन वाले, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक सिर्फ इस एक ग्रुप के लिए रीडिंग बनाइए, नहीं, सबके लिए है, तो सब देख सकते हैं। बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट करे। जो आपसे रेजोनेट करता है आप लीजिए, बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, बिकॉज़ वो उनके लिए होगा। ओके। एंड दूसरी बात जो है वो ये कि ये जो जेंडर का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, सभी का यहाँ पर स्वागत है, आप देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं, इसीलिए मैं पहले ही क्लियर करती हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जो ऑलरेडी जानते हैं उनको तो डेफिनेटली कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं आई फील कि उनको दिक्कत होती है, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। दूसरा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुंचो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। देखेंगे जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, जिनके लिए आप टाइम निकालते हो रीडिंग देखने के लिए, वो इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या कुछ वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट मूव भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है प्लीज़ उसी पर कांटेक्ट कीजिएगा, वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। कमेंट बॉक्स वगैरह और कहीं से भी और इधर उधर से कहीं से नंबर मिलते हैं, वो सब फेक है, ठीक है। मैं पर्सनली जाकर के किसी को नंबर सेंड नहीं करती हूँ कि हमसे कांटेक्ट करो, बिकॉज़ कमेंट बॉक्स में ऐसा ही हो रहा है। व्हाट्सएप नंबर देते हैं, नाम की जगह नंबर लिखे हैं, हमसे कांटेक्ट करो, अपनी परेशानी के लिए हमसे कांटेक्ट करो। प्लीज़ उन पर ध्यान मत दो, फ्रॉड है, फेक है, पैसे चले जाएंगे, रीडिंग वीडिंग कुछ नहीं मिलने वाली, ये आप मान के रख लो, ठीक है। और जब वो लोग जब इतना फ्रॉड कर रहे हैं, आप सोचो कि हम कोई केस वगैरह कर दे, ठीक है, डेफिनेटली एक्शन लो, मैं नहीं रोकती किसी को एक्शन लेने से। बट एक बात का ध्यान रखें कि जब वो इतना बड़ा फ्रॉड करने के लिए रेडी हो ही रहे हैं, ओपनली वो कर रहे हैं, फिर मतलब उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि वो लीगल जो ये है जो पुलिस केस वगैरह है उनसे बचने का भी कुछ होगा उनके पास। तो उससे अच्छा है कि वो गलती करो ही मत, ठीक है, उनसे कांटेक्ट ही मत करो। ओके। प्लीज़ आप जो हैं अपने आप को सेव करो उनसे, ठीक है, उनसे बचाओ। इसलिए ध्यान से सुना करो कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं वही रियल है, उसके अलावा सारे नंबर फेक हैं, इस बात को बस आप ध्यान रख लो, ठीक है। एंड अगर आप उससे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे वहाँ पर भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, एंड वहाँ पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं रही हूँ इंस्टाग्राम पर, बट मैं सोच रही हूँ बहुत जल्द कुछ ना कुछ वहाँ पर भी करते रहने की। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अभी मुझे अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, देन तभी मैं हर चीज़ के लिए टाइम निकाल पाऊँगी। मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ चल रहा है और मुझे अब फिर से जो है सारा कुछ टाइम फिर से सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रॉपरली जो है वीडियोस एंड प्रॉपरली जो है
इंस्टाग्राम पर भी आपको देखने को मिलेगा, मैं एक्टिव रहूँगी वहाँ पर भी। और जो है पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेजेस आते हैं, थोड़ा बहुत रिप्लाई देने में लेट हो जाता है, बट इसका मतलब कि ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेट कर दूँ ना तो बस पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी टाइम मैनेज करती हूँ अपना फिर से, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि ये टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, ये भी सीखनी पड़ती है और ये भी नहीं हो पाता है, मुझसे भी नहीं हो पाता है, बट कोशिश ठीक है कि मैं टाइम मैनेज कर लूँ। फिर उसके बाद सब कुछ टाइम पर होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। बहुत सारी बातें कर ली, बहुत ज़्यादा आपका टाइम मैंने ले लिया, आई एम सॉरी गाइस। अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं और रीडिंग को अब शुरू करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसी के बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करेंगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे और उसमें एक ऑल नोटिफिकेशन का जो है ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी उसकी और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाओगे। एंड इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगता है, क्लिक करना होता है और बस। ओके, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज अभी मैं रेडी नहीं हूँ, ठीक है। सो या हे ईश्वर, मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। प्रभु मुझे गाइड करें ताकि मैं मेरे व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। हे प्रभु प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं थोड़ी सी पास्ट एनर्जीज देखना चाहूँगी एंड फिर प्रेजेंट की तरफ पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे फीलिंग, इमोशन, थॉट और फिर नेक्स्ट मूव। ईश्वर मुझे पास्ट एनर्जीज बताएं। ऑलराइट, सो वी हैव जस्टिस, वी हैव द सन, वी हैव 9 of wands and we have 8 of wands. Okay, प्रेजेंट में अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, लेट्स सी प्रेजेंट एनर्जीज। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 4 of pentacles, king of wands, knight of wands। फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं आपके लिए वो हम देख लेते हैं। फीलिंग, इमोशन, थॉट। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 of पेंटिकल्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मूव। सो नेक्स्ट मूव क्या होगा इनका अगला कदम। ओके, 6 of swords। ऑल राइट। सबसे पहले साइन एरीज और लिब्रा, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, एरीज एंड लिब्रा, तुला राशि और मेष राशि, ठीक है, ये राशियाँ स्ट्रांगली हैं। उसी के साथ अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 13, नंबर 4, नंबर 12, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 15, नंबर 12 again and number 11, number 19, number 9 एंड नंबर 8 ऊपर ही है उसका, तो ठीक है। सो यहाँ पर जो डबल नंबर आए हैं वो है नंबर 11। सो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि सिग्निफिकेंट और हाईलाइटेड नंबर है नंबर 11। उसी के साथ नवंबर का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नवंबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड जुलाई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, जुलाई, अप्रैल एंड नवंबर। तो ये 3 मंथ ऐसे हैं जो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 11 मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। उसके अलावा जो नंबर्स थे वो मैंने आपको बताएं और साइन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ना पास्ट की अगर मैं एनर्जीज़ पर जाऊँ, सो आई फील कि आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी यानी डेट पर गए हो इनके साथ, आपको काफ़ी मौका मिला है इनको समझने का, आई फील, ठीक है। कुछ लोगोों के लिए, कुछ के लिए लगता है कि ऑनलाइन कनेक्शन है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है। एक को तो काफ़ी डेट पे जाने का मौका मिला जहाँ पर समझ पाए कि ये इंसान कैसा, और एक को नहीं मिला क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन है। तो दोनों ही सिचुएशन है, बट दोनों ही सिचुएशन में ही सेम सिचुएशन ये है कि फील कि आप दोनों के बीच में छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते थे। कभी कभी ज़्यादा हो जाते थे, कभी कभी कम, बट आई फील कि बहुत ज़्यादा ही होने लगी ये चीज़ें, क्यों मनमुटाव, मतलब कि आपकी बात उनको गलत लगना, उनकी बात आपको गलत लगना, और मतलब कि ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें, आर्ग्यूमेंट बड़े बड़े बन जाते थे। और फिर ये हुआ कि सब कुछ अच्छे चलते चलते आर्ग्यूमेंट ने ये सब कर दिया। एकदम स्मूथ चल रहा था लेकिन अप्स एंड डाउन्स, जैसे कि स्मूथली अच्छे से बात हुई, फिर से कुछ ऐसा हो गया और फिर से लो, फिर से हाई, फिर से लो एनर्जीज ऐसे रही हैं मुझे, जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आई फील कि ये आप दोनों के बीच के सेपरेशन का कारण बने हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है, और ज़रूर दिखता है कि सेपरेशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट आई फील कि एक अटैचमेंट थी इनके साथ, और वो आप खुद नहीं जान पाए कि ये अटैचमेंट किस तरीके की है। मतलब कि ये इंसान जो है मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता है, और मैं जो हूँ इससे, मतलब कि इंसान मुझसे कैसा भी बिहेव करे, लेकिन एक अटैचमेंट है, उसके लिए कुछ कुछ फील होता रहता है। ऐसा क्यों? जबकि आपका ऐसा होगा भी, स्वभाव भी मान लो अगर आपका ऐसा है कि आप किसी की सुन के नहीं लेते हो, बट इस इंसान की सुनी है आपने, और आप ये समझ नहीं पाए पास्ट में भी कि ये ऐसी अटैचमेंट क्यों है, कि इतना होने के बाद में भी क्यों मुझे उसके लिए कुछ फ़ील होता है, क्यों मैं उसकी परवाह करती हूँ। सो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी जिसके चलते आपने इनकी ज़्यादातर ज़िद्दों को पूरा किया है, ज़्यादातर आपने इनकी बातों को माना है, ज़्यादातर आपने जो है काफ़ी मतलब अपने आप को शांत रख कर के रिश्ते को चलाने की कोशिश की है, बिकॉज आपको एक अटैचमेंट हो गई इनके साथ, एक अलग ही तरीके का लगाव हो गया, जो कि लगाव छूटने से भी ना छूटे, ऐसा कुछ लगाव हो गया। और वो आप कितनी कोशिश कर लो लेकिन वो ज़्यादा ही बढ़ता है, कम नहीं होता। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है, और उसके चलते आपने जो है काफ़ी बारी आपको हर्ट किया, काफ़ी बारी इनकी गलती पे आपने सॉरी बोला, इनकी ज़िद्दें पूरी की, आप अंदर से खुश नहीं थे, बट आपने इनके सामने एक स्माइल मेंटेन करके रखी कि कहीं इनको बुरा ना लग जाए। और आपने कभी उनसे बोला नहीं कि तुम ये मुझे हर्ट कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बिकॉज आपका ये था कि इस इंसान को मुझे एम्बैरेस्ड फील नहीं करवाना, ना ही मुझे इस इंसान को कुछ गलत बोलना है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये मानते थे कि अगर उन्हें कोई कुछ बोलेगा तो वो भी मुझको लग रही है, जैसे कि मानो कि उनको कोई कुछ डांट भी रहा है तो वो भी डांट ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आपको डांट रहा है। सो इस वजह से आप कुछ उनको बोलते भी नहीं थे कि मुझे ये हर्ट कर रही है बातें, ये चीज़ ठीक नहीं लगी। आपने चुपचाप सारी चीज़ें की, आपने एक स्माइल मेंटेन रखी, भले ही आप अंदर से खुश हो या नहीं हो, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस इंसान का जो एक बिहेवियर था वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। एंड जो वो पैशन, जो वो प्यार आप अपनी आँखों में उनके लिए देखते थे, वही प्यार, वही पैशन आप उनकी आँखों में देखना चाह रहे थे, बट आई फील कि कभी वो देखने को नहीं मिला आपको। और इनके हमेशा हर छोटी बात को लेकर के, अपनी ज़िद को लेकर के आर्ग्यूमेंट ही आपने फेस किए हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो आई फील कि प्रेजेंट में बातें नहीं हो रही हैं आप दोनों की, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ चीज़ें क्लियर भी नहीं हैं आप दोनों के बीच में, एंड आप काफ़ी ज़्यादा इनके बिहेवियर और ये जो कुछ कर रहे हैं लाइफ में आपके साथ, एक्चुअली इस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो, मीन्स कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो भी इनका बिहेवियर है अभी, उसमें से आपको कुछ भी पसंद नहीं है। आपको जो है
कभी कभी ये फील हो रहा है अभी कि वो तो पास्ट की एनर्जी थी, अभी आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है। अब देखो, किसी को वो पास्ट में सूट करेगी तो किसी को प्रेजेंट में। आप अपने हिसाब से देखना आपको कितना रिलेट करता है, ठीक है। जो कार्ड्स में सिर्फ मैं वो एक्सप्लेन करती जाती हूँ, आप देखना आपसे कितना रेजोनेट करता है। सो आपको ये फील हो रहा है कि मतलब कि एक भरोसा जो होता है ना किसी इंसान पर, वो खोसा गया है कहीं ना कहीं। इनने ऐसे काम किए हैं जिससे कि आपका भरोसा इनसे कम हो और आपके मन में ज़्यादा डाउट्स हों। सो कहीं ना कहीं जो ये कर रहे हैं उसको लेकर के आपके मन में कभी कभी डाउट उठता है कि इसने मतलब कि सच में कोई इमोशनल कनेक्शन था या फिर सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही रही हैं चीज़ें, या फिर सिर्फ उस कोई फ़ायदे के लिए, या फिर सिर्फ फ्लर्टिंग एंड यही सारी चीज़ें थी, टाइम पास तो नहीं था कहीं। मतलब कि आपका यही है, मतलब डाउट्स आते हैं कि इस इंसान ने कभी प्यार भी किया था, नहीं किया था, सच में प्यार करता भी था या नहीं करता था। अभी तो चलो जो भी है ठीक है, बट पास्ट में जितना टाइम मेरे साथ रहा तो उतना भी प्यार करता था नहीं करता था। बिकॉज ये इनकी जो एक एनर्जी है ना, वो आपको ये डाउट्स पैदा कर रही है। जैसा कि ये बिहेव कर रहे हैं ना उस हिसाब से, बिकॉज ये ना बहुत ज़्यादा, एक तो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे बिल्कुल भी, दूसरा कोशिश करो बात करने की तो भी बहुत उल्टा सा जवाब आता है। मतलब कि कदर नहीं कर पा रहे हैं आपकी भावनाओं की, आपकी फीलिंग्स की, नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कदर, और ना कोई टेंशन ले रहे हैं, ना तो आप एफर्ट डालते हो उनका कुछ जवाब मिलता है, ना ये खुद से कुछ करते हैं। सो एक तरीके से आपको काफ़ी बारी जो है इंसल्ट भी फील होती है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ और ये इंसान किस तरीके से बिहेव करे। लाइक आपको भी अब जो है मन नहीं करता कि मैं आगे से जाकर के कोशिश करूं, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान कैसा बिहेव करने वाला है, या फिर वो किस तरीके के जवाब, या फिर वो क्या कुछ करने वाला है। एंड वो अपनी लाइफ में ऐसा शो कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, शो वो ऐसा कर रहे हैं। और आपको आप भी कहीं ना कहीं एक इंसान के मन में आ जाता है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, यार मैं भी कितनी कोशिश करूँ या कितनी बारी उस इंसान के पास जाऊँ, वो तो ना तो सुनने को तैयार है, ना कुछ जवाब देने को तैयार है, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे डाउट्स मन में आते हैं, गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी होती है, एंड कई बारी तो जो है समझ से बाहर हो जाते हैं सिचुएशन की, ऐसा कर क्यों रहे हैं। मतलब काफ़ी बारी आई फील कि आपको बहुत बुरा फील करवाया है इन्होंने, पहले भी करवाया और अब भी करवा रहे हैं। एंड ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि सारी गलतियां आपकी हैं, और शो ये भी कर रहे हैं कि ये इनकी लाइफ में बहुत मज़े हैं, और ऐसा शो करके दिखा रहे हैं कि आपके साथ तो बेचारे पता नहीं कितना दुखी थे और अभी कितना खुश है अपनी लाइफ में। लाइक हर्ट होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं, इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। और यहाँ पर ये कार्ड्स भी जो है वो क्लियरली बता रहे हैं। सो ये चीज़ हर्ट करती है, आई नो। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वो तो थी एनर्जीज जो कि बीत चुकी है या फिर अभी चल रही हैं। बट अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं इनको ईगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनको ईगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा इनको जो है सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनको ऐसा लगता है कि जो मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो ही बिल्कुल सही है, मैं ही हूँ जो हूँ और कोई कुछ नहीं है। मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना और ख़ुद को ही सबसे बेहतरीन समझना, खुद को ही सही समझना, और ये समझना कि भाई मेरे पास तो कमी नहीं है किसी चीज़ की। लाइक ये ईगो इनके अंदर है और बहुत ही ज़्यादा है, ये मुझे दिखता है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि मतलब ये इंसान ना ईगो रख ले या खुद को सर्वश्रेष्ठ मान ले या कुछ भी कर ले, ठीक है, बट इस इंसान को पता है कि आप हमेशा से इसके साथ लॉयल रहे हो। इस चीज़ को ये इंसान बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानता है, और इस बात को भी जानता है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, काफ़ी समझदार हो। आप मतलब कि आपके लिए जो इनकी सोच है, ठीक है, अभी ये जो कुछ भी कर ले, बट एक इंसान वो आती है ना, एक ट्रू फीलिंग जो आती है इंसान को। मान लो कि आप किसी को कुछ भी कह लो, ठीक है, कोई लड़की है आपको नहीं पसंद बिल्कुल भी, किसी बात पर अड़ी हुई है आपकी उससे,
बट उसके बावजूद भी उसकी जो अच्छाइयाँ हैं आप उसको अप्रिशिएट करोगे। बेशक उसके सामने ना करो, बट कहीं ना कहीं आप अपने मन में अप्रिशिएट करोगे कि हाँ ये लड़की ऐसी है, मेरी नहीं पटती है, बट इसमें ये खास बात ज़रूर है। सो वही चीज़ है कि ये ईगो अपना दिखाते हैं और आपको भी इस तरीके से करते हैं डिसरिस्पेक्ट, बट कहीं ना कहीं ये जो है अपने मन में ये जानते हैं कि आप काफ़ी मैच्योर हो, लॉयल हो और आप भरोसेमंद इंसान हो जिस पर कोई भी इंसान भरोसा कर सकता है। कभी कभी जो है इनको याद आती है आपकी, तो कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है कि मैंने ये क्या किया गलती का, कि मैं जो बार बार ये चीज़ें कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, इस चीज़ का पछतावा होता है। मतलब एक गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा हूँ। इससे इनका क्या है कि ये है कि कभी मौका भी, मतलब जैसे कि मान लो कि कभी मन भी करे आपके पास आने का या फिर आपसे कनेक्शन रखने का, आपसे कांटेक्ट रखने का, सो इनको ये लगता है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, आई थिंक इससे बिल्कुल ही प्यार ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं रहेगी और ये कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियाँ खड़ी कर देगा। मतलब कि इनका ये है कि अभी ये जो मर्ज़ी करें, बट एक चीज़ मैं बताऊं कि इनको इस चीज़ पर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और इस चीज़ का ईगो भी है कि ये इंसान जब चाहे आपकी लाइफ में आ सकता है और आप जो है इनको एक्सेप्ट कर लोगे। इस चीज़ की गलतफहमी इस इंसान को है, बट अभी उसको लेकर के भी डाउट में जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रहा हूँ और इससे कहीं सच में सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। ये सब कुछ ख़त्म करना भी नहीं चाहते। इनका ये है कि जब मेरा मन करे तो मैं जाऊँ तो मुझे सिर्फ मैं गलत बोल रही हूँ कि मैं जाऊँ तो मुझे कभी ना ये ना मिले कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी, रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। जब भी जाऊँ तो कोई भी बहाना लगा दूंगा तो मेरी बात बन जाएगी। सो वैसा रखना चाह रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बिहेवियर को भी ख़राब नहीं कर रहे हैं, एक सीमा में रख रहे हैं उस चीज़ को ताकि सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। कभी अगर इनका मन करे आपकी तरफ आने का तो ये आ सके कोई भी बहाना लेकर के, ठीक है, बेचारे बन करके, विक्टिम बन करके। और इसी के साथ जो नेक्स्ट मूव मुझे दिख रहा है वो ये कि ये डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आएंगे। इनको आना पड़ेगा, ये इनका जो ये सोचना है ना कि मेरे को कभी वापस जाना भी पड़ सकता है, एक्चुअली वो ट्रू होगा। इनकी ये इंट्यूशन इनको बोल रही है कि बेटा इतना मत कर, रुक जा, इतना मत कर, तुझे वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि तेरी कहीं और नहीं बनने वाली है, तू कहीं और नहीं खुश रहने वाला है, तू उधर ही जाएगा। सो इसीलिए जो है ये जो एनर्जी है ना 6 ऑफ सॉर्ड्स की, यही बताती कि आएंगे आपकी तरफ। और ये जो इनको ये एक जो इन्होंने एक लिमिट बना रखी है ना कि थोड़ा सा कि मैं थोड़ा कम ही कर लूँ, जितनी भी मुझे जो है बोलना है, जितना भी मुझे जो है एक तरीके से किसी चीज़ की कदर नहीं करनी है, थोड़ी कम ही कर लूँ तो अच्छा होगा। अपना जो बुरा बिहेवियर है उसको थोड़ा कम कर लूँ तो अच्छा है। सो कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन बार बार इनको बोलती है कि मत करो मत करो मत करो, तुम्हें जाना उधर ही है, मत करो, इतना मत करो कि तुम्हें फिर बाद में वही दर्द फेस करना पड़े, वही तकलीफ़ फेस करनी पड़े। बिकॉज आपको इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ किया तो क्या ईजिली आ जाएंगे? ज़रा इस कार्ड के जो आने वाले इंसान है उसका फेस, उसका जेस्चर देखो, काफ़ी परेशान लग रहा है। मुझे तो ज़्यादा खुश लग नहीं रहा कि हैप्पीली आ रहा है। सो आई फील कि ये अगर नहीं मानेंगे तो फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी बात मानना पड़ेगा। बिकॉज या तो यूनिवर्स 2 ही ऑप्शन देते हैं, या तो हंसते खेलते मान जाओ या फिर तुम्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव एंड सारी चीज़ों को ओवरऑल रीडिंग को देख करके ये मुझे दिखता है कि आज जो भी हुकूमत है इनके हाथ में है, लेकिन कल को आपके हाथ में बहुत जल्दी आने वाली है। डोंट वरी गाइस, ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगी। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ एंड कम से कम 2 महीने इनको लग जाएंगे, 2 से 1.5 महीने मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट ये जो एनर्जीज हैं ये चेंज होंगी। आज अगर सब कुछ इनके हाथ में तो कल को आपके हाथ में भी होगा। डिसाइड कर लो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और उन बातों को मत भूलना जो बातें इन्होंने बोली हैं या की हैं, बिकॉज़ वो ज़रूरी है। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गई है तो उसको वापस लाना ज़रूरी है। जब ये आपके पास वापस आएंगे तो आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट वापस ले सकते हो, ठीक है।
कहते हैं कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है इंसान को कभी उस चीज़ की कदर नहीं होती है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उस इंसान को वो उस चीज़ की कभी भी कदर नहीं होती है। सो प्लीज़ मैं यही आपको जो है इशारा कर रही हूँ कि अगर ये वापस आए तो आसानी से मत मिलो, क्योंकि फिर से ये कदर खो देंगे, ठीक है। सो थोड़ा मुश्किल बनो, थोड़ा अपने आप को मुश्किल बनाओ कि लोग जल्दी से जो है आप तक ना पहुंच पाए। मैं ये नहीं कह रही कि समझ ना पाए, ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको समझे, ठीक है। लोग आपको समझे बट लोग आप तक जल्दी से ना पहुंच पाए। समझने के बाद में ऐसा होना चाहिए कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे इस इंसान से बात करनी है, ठीक है। कुछ और एनर्जीज यहाँ से देखेंगे हम। रिजेक्शन। मैंने बोला ही था अभी, तो ये रिजेक्शन का डर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, अभी से शुरू हो गया है। इनके इंट्यूशन बोलते कि मत करो इतना, वहीं जाना है। सो रिजेक्शन भी मिल सकती है अगर ज़्यादा करोगे तो। फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम एक्सपेक्ट करके जाओगे, जो एक्सपेक्टेशन रख के जाओगे, फिर वो नहीं मिलने वाला। सो कहीं ना कहीं वही रिजेक्शन का कार्ड यहाँ पर है। कॉम्प्लेसेंसी एंड इन पास आएंगे, ये डेफिनेटली आएंगे, बट क्या है कि एक गिल्ट रहेगा इनके मन में। एक होता है ना हंसी खुशी इंसान का आ जाना, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी होगी जिसका बड़ा ही दुख होगा इनको, ठीक है। देन उसके बाद ये आपकी तरफ पड़ेंगे। मुझे कोई किसी तरीके का धोखा, चीटिंग यहाँ पर मुझे नज़र आती है, ठीक है। सो उसी के बाद मतलब ये कहते हैं ना कि इंसान को अकल ही नहीं आती जब तक धोखा ना खा ले। तो कुछ लोगों को नहीं आती है हकीकत में अकल, उनको तभी आती है जब वो कुछ धोखा खा लेते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी खुल के नज़र आ रही है कि ये कुछ वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ, यहीं से देखूँगी मैं। प्रेयर करो, बहुत अच्छा है आपके लिए इस टाइम पे। डिसपेटिंग एंड वी हैव इम्पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस रखो गाइस, ठीक है। हर चीज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र रखो। एक ये और चीज़ होती है कि मान लो आर्गुमेंट हुए आपके इनके साथ, तो एक दिन बात नहीं हुई, 2 दिन बात नहीं हुई, तो आपको लगता है कि यार मुझे ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। सो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सब्र रख लो, क्या पता सामने वाला खुद आ जाए और खुद ही अपनी गलती को मान ले, ठीक है। तो जल्दबाजी हमेशा गलती करवाती है इंसान को, जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा पेशेंस रखो और इधर उधर टाइम पास नहीं करना, कुछ सीखो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि यार मन नहीं लग रहा, मतलब कि इधर उधर कुछ कर लें, थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने इस टाइम में कुछ सीखते रहना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी के साथ प्रेयर करो, कुछ नया से नया सीखते रहो, ठीक है। आप ये कहो कि मुझे याद आती है तो मैं अपना ध्यान बिठाने के लिए टीवी देख लेती हूँ, फ़ोन चला लेती हूँ, देखो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। कुछ नया सीखो, फ्री टाइम है तो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता आपके पास फ्री टाइम होगा, ठीक है। एंड प्रेयर करो डेफिनेटली। प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है और प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। तो आप करो, दुआएं मांगो, दुआएं सच में पूरी होती हैं, ठीक है। अगर दिल से मांगी हुई दुआ है तो ईश्वर तक ज़रूर जाती है। एंड थोड़ा सा वो लाओ, ठहराव लाओ ज़िंदगी में, जल्दबाजी मत करो, किसी भी चीज़ को लेकर के जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा अगर आप सब्र रख लोगे ना, फिर देखो सब्र का फल आपको, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आप जो है जल्दबाजी के चक्कर में आपके लिए वो चीज़ें नेगेटिव काम कर जाती हैं। सो अगर आप थोड़ा सा सब्र रखते हो तो चीज़ें आपके लिए भी पॉजिटिवली काम करेंगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप सब्र कर लें, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।